जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सामने बंधन लीजिए और माँ का सामने बैठिए। सहज योग में गणेश जी का महत्व बहुत बड़ी है, तो हमको गणेश की शक्ति को जगाना है। तो गणेश जी का स्थान मूलाधार चक्र में है, तो मूलाधार चक्र क्लियरेंस बहुत जरूरी है। प्रे कीजिए, श्री माता जी आपकी कृपा दृष्टि की योग्य हमें बना दीजिए। हम आपकी दृष्टि में रहना चाहता हूँ। श्री माता जी कृपा करके हमें गणेश जी की शक्ति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त रखिए बाएं मूलाधार पर, बाम हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ धरती पर। प्रे कीजिए, श्री माता जी मुझे गणेश जी की शक्ति से हमारा बाएं मूलाधार को जागृत कर दीजिए। मुझे अबोधिता प्रदान कीजिए, मुझे पवित्रता प्रदान कीजिए। मंत्र लीजिए, श्री माता जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मंत्र निर्मल गणेश। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ, बायां हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त दाहिना मूलाधार पर। प्रे कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें कार्तिक जी की शक्ति से जागृत कर दीजिए, ताकि हम गतिशील सहयोगी बन सके। मंत्र लीजिए, श्री राक्षस हंती। ओम तमेव साक्षात श्री राक्षस हंती साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। और एक मंत्र लीजिए, श्री राक्षस अग्नि। ओम तमेव साक्षात श्री राक्षस अग्नि साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर चित्त को मध्य मूलाधार में ले जाइए। मंत्र लीजिए, गणेश गौरी माता। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर श्री माता जी का अमृत वाणी सुनिए। जय श्री माता। सनातन शाश्वत बातें कि हर रास्ते पर की चलने की वाले औरत की ओर आप गंदी नजर डालते हैं, यहाँ तक कि एक भी औरत पे डालना महापाप माना गया है। तो आप सोच लीजिए कि रात दिन रास्ते चलते आप कितने पाप कर्म कर रहे हैं। मैं माँ के रिश्ते में आपसे बता रही हूँ कि ये सब धंधे आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ईसा मसीह ने तो 2000 साल पूर्व बताया था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे ने इतना खोल के नहीं बताया। उसने जो भी बताया बड़े जोर से बताया, लेकिन उसको उठा करके आपने चढ़ा दिया सूली पर। एक तो आप मुझे सूली पर चढ़ा नहीं सकते, पहली बात, और दूसरी मैं इतनी होशियार हूं कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी बात, क्योंकि उसने यह नहीं बताया था कि यह काम करने से क्या होगा। उसने सिर्फ कहा यह मत करिए, यह गंदी चीज है, एडल्ट्रस आइज आर वेरी वेरी मच अगेंस्ट योर बीइंग। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एडल्ट्रस आइज रखने से क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। रात दिन यही विचार हमारे दिमाग में चलता है, और ये करने से आप क्या बच जाएंगे? आप क्या मनुष्य रहेंगे? आप जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, पशु से भी बदतर हो जाएंगे।
इसलिए हमारे यहाँ योग शास्त्र में बताया है कि अपनी चित्तवृत्ति का निरोध, उसको रोको, उसको सही रास्ते पे रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसको नतमस्तक रखना चाहिए, उधर चलना चाहिए। हम लोग योग पे बने हुए, हमारी योग भूमि है, हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है। जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए, यहाँ रहने की उनको ज़रूरत नहीं और इस देश को ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं। हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है, हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा। उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे, और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है। आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है, और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है। वो यहाँ आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज़्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को क्रिश्चियन नेशंस बन के घूमते। आपके लिए जो कुछ भी बताना है वो तो इतना ज़्यादा है कि आप जानते हैं, मैंने कहा है कि 500 पेज की किताब लिखी है, उसमें ईसा मसीह पे न जाने कितने पेजेस इस लड़के ने भेजे, क्योंकि ये कैथोलिक था जाति का और इसलिए इसको काफ़ी उस पर विचार है। और ये खुद ही प्रीस्ट होने के लिए पहले कहीं गया हुआ था और इस तरह से इसने सब चीज़ों का बड़ा अन्वेषण किया। और जब इसने समझ लिया कि ईसा मसीह ये हमारे ही अंदर बसे हुए हैं और हमारे ही अंदर है, और जब तक हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ईसा मसीह ने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन। ये जो बर्थ होता है दूसरा, ये कुंडलिनी के ही मार्ग से होता है, और कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी आपका फिर से जन्म नहीं हो सकता। जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे। आप नए सिरे से बाइबल पढ़ें, पार होने के बाद पढ़ें, आपको आश्चर्य लगेगा कि सारे इसमें सिवाय सहयोग की महती गाने के और ईसा मसीह ने कुछ किया है। उनकी एक एक बात ऐसी है कि जो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें, लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वो उसे समझ नहीं पाते, उसका विपर्यास करते और झूठी बातें करते। अब यही उन्होंने अगर बात कही कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, या आई एम द डोर, आई एम द पाथ, इसका मतलब यह है कि हम रास्ता हैं और हम दरवाज़ा। ठीक है बात, दरवाजे से तो रास्ता गुजरता है। अब इसका मतलब है कि ही इज़ द ओनली वन, लगा दिया उसको, चिपक गए, इसके बाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसके आश्रित कौन है? ये लोग जो कि जोकर बन के और अपने को ईसाई बन के बैठे। कोई भी आदमी आता है आपको बपतिस्मा दे दी, बपतिस्मा देना ही आपके सहस्त्रार को तोड़ना है, सहस्त्रार को तोड़ना और उसमें से कुंडलिनी को निकाल करके पार करना ही बपतिस्मा है। यानी कुंडलिनी का जो आखिरी काम है वही बपतिस्मा है। और ये लोग जो आपको बपतिस्मा देते रहते हैं चर्च में, इनको क्या अधिकार है बपतिस्मा देने का? ये तो अनधिकार चेष्टा करें। और नहीं तो उन्होंने अब फिलैंथ्रोपिक वर्क शुरू कर दिया, फिलैंथ्रोपिक वर्क की, चलो भाई गरीबों की सेवा करो और इनकी सेवा करो और उनकी सेवा करो। अब आप कहेंगे माता जी ये तो अच्छा काम है। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आपने गरीब बनाए, आपने उनको दुखी किया, आप उनको ठीक करें। परमात्मा का काम ये नहीं है कि जाकर गरीबों की सेवा करो और जाकर के गरीबी पहले तैयार करो फिर गरीबों की सेवा करो। परमात्मा का काम है कि तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाए, परमात्मा से मिलाएं, उनके सुख, शोभा, शांति, ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण करें। ये परमात्मा का काम। ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है और मैं गरीब हूँ बन करके दुनिया भर में घूमता है, उसके जाके चरण छू। ये फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है ये मनुष्य का काम है, इसको पूरी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा कि भाई ये ईसाई लोग काहे को फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं? जा गए, वो तो ईसाई बनाने के पीछे में, कहीं आदिवासी लोग बैठे हो वहाँ पहुँच गए फिलैंथ्रोपिक वर्क करने के लिए, सबको ईसाई बनाते हैं। गधे को तुम कुछ भी बनाओ, ईसाई बनाओ और मुसलमान बनाओ तो गधा बनाओ, वो गधा ही रहेगा। उसके ऊपर में आप सिर्फ वो नंबर बदलने से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। पर ये बेवकूफ़ सोचते हैं कि उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ती, उसका पॉलिटिक्स बना दिया इन लोगों ने। वो जो भी हो, उनसे आप सीधे पूछे फिलैंथ्रोपी आप क्यों करते? तो उन्होंने उसमें बाइबल का जो उदाहरण दिया वो बड़ा मज़ेदार है और देखकर आपको पता होगा कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। उसमें यह उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार जूडा ने, मारी मगदलिनी ने एक तेल, बहुत महंगा तेल खरीदा
और वो लाई और ईसा मसीह से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर को मैं इससे मालिश करूँ। तो जूडा ने कहा कि भाई इनके शरीर पर इतना महंगा तेल क्यों तुम वेस्ट कर रही हो, ये तो बेचकर गरीबों को बांट दे। वो थे ना फिलॉन्थ्रोपिक, उन्होंने अंत में आपको मालूम है ईसा मसीह को पकड़वा दिया था। वो भी जो 30 रुपए मिले थे वो भी उन्होंने गरीबों को बांटे हुए। जैसे अपने यहाँ बहुत से ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इधर ब्लैक मार्केट करते हैं और वहाँ जाकर के मंदिर के सामने उठ के रोटियाँ बांटते हैं, या जाकर के किसी और साधु बाबा को पैसा देते हैं और इस तरह से वो अपने आत्मा को संतोष करते हैं कि चलो भाई हमने थोड़ा ब्लैक मार्केट किया लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने फिलॉन्थ्रोपिक काम भी तो कर लिया, पुण्य का काम भी कर लिया। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो पुअर लोग हैं उनको तुम दे दो, जूडा साहब ने। तो ईसा मसीह ने उस वक़्त ये जवाब दिया कि दिस पुअर आर फॉर एवर बट आई एम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब यह है कि डिवाइन लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई है, उसको देखो, उसका महत्व है। ये पुअर तो हमेशा का ही सरदर्द है। और बहुत रईस लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था कि इट इज़ ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द नूस ऑफ अ नीडल बट इट इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर अ रिच मैन टू गो एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ में बताया कि ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप खत्म करें। और ईसाई लोग इस एक्सट्रीम पे तो भी है, नहीं तो उस एक्सट्रीम पे तो भी। अब वो फिलॉन्थ्रोपिक काम करें, अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने उनको देखे मिशन खड़े करें, और इस मिशन से जो लोग आते हैं पार नहीं होते, वो कहते हैं माँ हम तो इतना मिशन का काम करें। हाँ करो, सरकारी तौर से करो, प्राइवेट तौर से करो। आप इसको कहो कि ये सार्वजनिक कार्य है, सबको अच्छाई है, इसके लिए यहाँ बहुत से नाम भी हैं, सोशल वर्क कहो इसे। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं, मिस अप्रोप्रिएशन करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा का कार्य तो अबाधित बहता है। जैसे अब लोग कहेंगे माँ अभी तो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, हम कुछ करते धरते थोड़ी है, वो तो ठीक हो जाते हैं अपने आप। हम कुंडलिनी को जागरूक करते ठीक हो जाते। हम कोई उसका कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के कहीं अस्पताल में पहुंचे हैं, वहां 25 बीमारों को ले आओ, उनको ठीक करो। ये तो अपने आप ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से बहने वाला जो प्यार है उससे कोई ठीक हो जाता हो जाए। ईसा मसीह ने भी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि उसके अंदर से बहने वाली जो एनर्जी थी उससे लोग ठीक हो गए। लेकिन वो जाकर के किसी की चरण सेवा वहां करने बैठे नहीं थे। इस बात को पूरी तरह से मनुष्य को समझ लेना चाहिए। जो गलतियां इन लोगों ने की है वो आप लोग मत करिए। आपका कार्य है कि आप स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये सब शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती। माने आप किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतों ने कैंसर तक ठीक किया, सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर सिर्फ सहयोग से ही ठीक हो सकता है, ये भी बात सही। अभी यहाँ जिन्होंने मेरे गले में हार डाला था, ये देवी जी ने 50 लोगों को ठीक किया। मैंने उसे कहा छोड़, तू क्यों करती इनको ठीक? क्योंकि वो करते करते फिर उनके दिमाग में ये आया कि ये लोग तो किसी काम के नहीं, ठीक होने के बाद चले गए। ये तो परमात्मा को खोजते नहीं। इनको तो ये है कि परमात्मा का उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इनको ये नहीं है कि परमात्मा को पाया जाए। परमात्मा ऐसे शरीरों को भी क्यों ठीक करेगा जो परमात्मा के दीप नहीं है? आप क्या ऐसे दीप ठीक करते हैं जो किसी काम के नहीं हो? ऐसे ही दीप स्तंभ लगाए जाते हैं कि जो सारे संसार को प्रकाश दे। परमात्मा में भी अकल है, वो कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बेवकूफ़ों को और ठीक करते फिर। जिन मनुष्य में इस चीज़ की शक्ति नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश फैलाएं और परमात्मा का मार्ग सुधारें और उनके लिए लोगों को कुछ विशेष रूप से दान दें, वैसे लोगों को कोई भी परमात्मा कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देना चाहते जो ये काम नहीं करते। जो लोग अपने को ऐसे गलत रास्ते पर रखे हुए हैं कि हम बड़ा भारी फिलॉन्थ्रोपिक काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश कार्य कर रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं गया था वहाँ राहत देने लोगों को। मैंने कहा वही देते रहिए आप, आपके लिए वही ठीक है। फिर किसी की मैं आंखें ठीक करने गया था, वो करते रहिए, उसमें कोई हर्ष नहीं। आप करिए, एज ऑफिशियल करिए या एज ह्यूमन बीइंग करिए, एज ए सोशल वर्कर करिए, पर ये परमात्मा का काम कभी भी नहीं है। इसलिए आप परमात्मा से समझ जोड़े। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा, यहाँ एक आदमी साईनाथ बीड़ी करके बेच रहा। अरे कोई चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते। साईनाथ बीड़ी, साधना साबुन, बताइए कोई चीज़ का। और विष्णु छाप हिंग, लक्ष्मी छाप हिंग, बताइए क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान का। और क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला? पहले माँ इसलिए हम कहते कि हमारे लिए शुभ होएगा। शुभ माने क्या? हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। कभी नहीं कमाने वाले आप। इस तरह के आप धंधे करिएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये तो अपमान है साक्षात लक्ष्मी का कि उसको हींग बना दी।
इसी प्रकार के अनेक काम मनुष्य करता है जिसको कि मिस अप्रोप्रिएशन होता है। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के साथ भी यही खेल किया हो। हमें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी की संपदा है। ये सारे मानव जाति के उद्धारार्थ और कल्याणार्थ इस संसार में आया हो परमेश्वर का ओंकार तत्व है। और इस ओंकार तत्व ने अपना बलि वही चढ़ा सकते और कोई नहीं। बाकी जितने बाकी अवतरण हुए उनके शरीर पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन इनका शरीर भी प्राणव तत्व से बना था, इसीलिए इनका रेजरेक्शन हुआ। अब रेजरेक्शन होने के बाद तब उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने माना कि हाँ भाई ये तो था ही, क्योंकि हमने उनको शरीर सदेह उठते देखा। उसके बाद माना, फिर उनको रियलाइजेशन देने के लिए कौन आया? फिर वो लगे इधर उधर के काम करने, ये करने वो करने, और दुनिया भर की चीज और ईसा के नाम से चिल्लाना और चीखना उन्होंने शुरू कर दिया। जब ये सब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके अंदर भूत आ गए और वो नाना तरह की भाषाएं बोलने लगे, नाना तरह की बातें करने लगे, और उसको बाइबल में उन्होंने लिख रखा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अंदर में भूत आना ही एक ईश्वरी आत्मा का आशीर्वाद है।